हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोकतंत्र क्या है, इसको गुण एवं दोष को लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले प्रस्तावना को जानेंगे, फिर इसके डेफिनेशन जानेंगे लोकतंत्र के, फिर इसके गुण और फिर इसके दोष को जानेंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है गाइस? लोकतंत्र दो तंत्र से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। ओके, तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के लिए शासन। ठीक है, हम जनता, आम जनता जो अपने प्रतिनिधि, अपने नेता को चुनते हैं, एक पार्टी को चुनते हैं, वोट देते हैं और फिर वो पार्टी, वो नेता हमारे लिए कार्य करता है। ठीक है, तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रेसिडेंट, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा था क्या कि लोकतंत्र को जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा था लोकतंत्र के बारे में। तो पहले चलिए प्रस्तावना को जानते हैं। लोकतंत्र आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है। आधुनिक युग क्या होता है? जो कि मध्य युग के बाद जो अब तक चल रहा है उसे आधुनिक युग कहते हैं। ठीक है, जो अब तक चल रहा है उसे आधुनिक युग कहते हैं। ये मेन पॉइंट आप जान लो। लोकतंत्र के शासन में की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, हमारे हाथ में होती है कि हम सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कि किसी और पार्टी को समर्थन करेंगे। ठीक है, जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है वोट देकर, और वे प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुसार शासन चलाते हैं। ठीक है, नई नई पॉलिसी लाते हैं। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, लॉ का शासन और नागरिकों के अधिकार के विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, नागरिकों के अधिकार के लिए कार्य किया जाता है लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा जानते हैं। लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है, जो मैंने आपको बताया, लोक प्लस तंत्र, अर्थात जनता का शासन। प्रसिद्ध प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा था। ठीक है, सरल भाषा में, सरल शब्दों में कहा जाए तो वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और शासन में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ठीक है, उसे लोकतंत्र कहलाती है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, यहाँ जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि, अपने नेता को चुनती है और एक सरकार बनाती है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, समानता है, अधिकार है, न्याय है, ये सारे उत्तरदायी शासन होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के गुण जानते हैं। जनता की भागीदारी। ठीक है, लोकतंत्र में जनता शासन का महत्वपूर्ण आधार होता है। ठीक है, जनता चाहे तो सरकार बना सकती है, जनता चाहे तो सरकार उखाड़ सकती है। ठीक है, नागरिक मतदान करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सरकार जानती है यदि हम अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो जनता अगले चुनाव में उससे सत्ता से हटा सकती है, उसे कुर्सी से हटा सकती है। ठीक है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है? लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, हर 5 साल में। ठीक है, नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और इस सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन संभव होता है। ठीक है, और अगले बार दूसरी सरकार भी बना सकते हैं, किसी और प्रतिनिधि को मौका भी दे सकते हैं। ये जनता के हाथ में होता है। ठीक है, अगर सरकार अच्छा कार्य नहीं करती है तब। नागरिकों की स्वतंत्रता, हमारी और आपकी स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकतंत्र नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि विचार, अपनी भाषा को प्रकट करने का, अभिव्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा कराने और स्वतंत्र रूप से करने का। ठीक है, समानता का सिद्धांत, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक इक्वल नज़र से देखा जाता है। ठीक है, एक ही समान माना जाता है। ठीक है, जाति धर्म, चाहे वो कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग से आता हो, ठीक है, आर्थिक स्थिति चाहे उसकी अच्छी हो या खराब हो, के आधार पर कानूनी अधिकार को भेदभाव नहीं होता। ठीक है, इसमें किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं होती है। उसके बाद मौलिक अधिकारों की रक्षा, हमारे और आपके बेसिक अधिकारों की रक्षा। ठीक है, बेसिक राइट्स की रक्षा होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। ठीक है, सरकार भी कानून और संविधान के अधीन रहकर ही कार्य करता है। संविधान के खिलाफ या संविधान से आगे कार्य नहीं कर सकता, वो जो संविधान में उसी के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, कानून का शासन, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। ठीक है,
चाहे वो कोई भी हो, सरकार हो, नागरिक, दोनों को संविधान तथा कानून के पालन करने पड़ते हैं। हमें और सरकार दोनों को संविधान के अनुसार उसके कानून के पालन करने पड़ते हैं। ठीक है। सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनाव के माध्यम से होते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से। इससे राजनीतिक हिंसा या अस्थिरता को कम करने का सहायता मिलती है। जनता का महत्व। लोकतंत्र में सरकार को जनता की राय और ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है। ठीक है। मीडिया, चुनाव, जनसभाओं और अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से जनमत सरकार तक पहुंचता है। जनमत क्या मतलब, हम जानते हैं कि सरकार क्या क्या करने वाली है। ठीक है। और सरकार क्या करती है, मीडिया के थ्रू, नेट, सोशल साइट्स के थ्रू हमारे तक वो सारी जानकारी प्रदान करती है। ठीक है। जनमत का महत्व। लोकतंत्र में सरकार को जनता की राय का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। और वो हमें किसके थ्रू बताती है, मीडिया। जब चुनाव आते हैं तो मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है, जनसभाओं के थ्रू। ठीक है। बड़े बड़े सभा किए जाते हैं अलग अलग जगहों में, लोकतांत्रिक माध्यम से जनमत सरकार तक पहुंचता है। ठीक है। तानाशाही पर नियंत्रण। लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी तरह केंद्रित नहीं होती। संविधान, न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव और नागरिकों के अधिकार सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं, उसके कार्य पर नियंत्रण रखते हैं। ओके। लोकतंत्र के दूर सब जानते हैं हम लोग। ठीक है। निर्णय लेने में देरी करती है सरकार। किसी भी अगर कोई व्यक्ति दोषी करा रहे तो उसे दंड देने में देरी होती है। ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब लास्ट में से दंड देते हैं। लोकतंत्र में किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए चर्चा, बहस और विचार विमर्श का आवश्यकता होता है, इसलिए निर्णय लेने में कभी कभी अधिक समय लग जाता है। ठीक है। चुनाव पर अधिक खर्च किया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो काफ़ी खर्च करते हैं सरकार। ठीक है। चुनाव करने में सरकार और राजनीतिक दलों का बहुत पैसा खर्च होता है। बड़े चुनाव में प्रचार करना, रैलियाँ करते हैं और अन्य गतिविधियों में काफ़ी खर्च कर देते हैं। ठीक है। राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा क्या है। राजनीतिक दल सत्ता प्रदान करने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। ठीक है। जो दो पार्टीज होते हैं, ठीक है, वो सत्ता को हासिल करने के लिए एक दूसरे की गलतियां बताते हैं। ठीक है। ताकि हम और आप, आम नागरिक, जिसे सही समझे उसे अपना वोट दें। ठीक है। कभी कभी यह प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेती है, काफ़ी बड़े रूप। ठीक है। लोक लुभाव नीतियाँ क्या है। कभी कभी राजनीतिक दल जनता को आकर्षित करने के लिए कोई ऐसी घोषणाएं, कोई ऐसी नीति लाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आकर्षित कर देते हैं लोगों को, जो लंबे समय के हितों की तुलना में तत्काल लोकप्रिय हो जाते हैं। ठीक है। और अधिक केंद्रित होते हैं, जैसे कि कोई महिलाओं के लिए पेंशन लाना, महिलाओं के लिए योजना लाना। ठीक है। बहुमत का दुरुपयोग कैसे किया जाता है लोकतंत्र में। यदि लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत ना हो तो बहुमत वाला वर्ग अपने हितों की प्राथमिकता देकर अल्पसंख्यकों की हित की अपेक्षा कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र में बहुमत के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जो जाति कम है। ठीक है। उसकी रक्षा करना आवश्यक है। ठीक है। अशिक्षा और राजनीतिक अज्ञानता का प्रभाव। यदि मतदाता राजनीतिक रूप से जागरूक ना हो तो वित्त, जाति, धर्म, व्यक्तिगत प्रभाव या झूठे प्रचार के आधार पर मतदान कर सकते। इससे योग्य प्रतिनिधि के चुनाव में कठिनाई हो सकती। कभी कभी कोई ऐसा पार्टी जीत जाता है, कोई ऐसा सरकार बना लेता है कोई, जो उसके योग्य नहीं तो होता है। ठीक है। उस सत्ता के योग्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सरकार बना लेता है। ठीक है। कुछ ऐसी योजनाएं लाकर, कुछ ऐसी भावनात्मक विचार रखकर। ठीक है। भ्रष्टाचार की संभावना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। चुनाव जीतने के राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए धन या अन्य अनुचित साधनों का प्रयोग लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। 8वां पॉइंट, अनुभवहीन नेतृत्व। कभी कभी ऐसे लोग भी चुनाव जीत जाते हैं जिसके पास शासन और प्रशासन का पर्याप्त अनुभव नहीं होता। ठीक है। फिर भी वो जीत जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वो गठबंधन का सरकार बना लेती है। ठीक है। यदि गठबंधन में मतभेद अधिक हो तो सरकार के कामकाज में अस्थिरता, ठीक है, आ जाती है।
स्थिर नहीं रहता वो। जनता को प्रभावित करने वाला प्रयास, राजनेता चुनाव में समय भावनात्मक मुद्दे, आकर्षण वादे प्रचार के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है, प्रयास करते हैं। अल्प अल्पकालीन सोच, क्या सरकारें अक्सर ऐसे कार्य को प्राथमिकता देती है जिनका लाभ जल्दी दिखाई देता है, ठीक है, और टारगेट महिलाओं को करती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें भविष्य में फिर से सरकार बनाना है, जनता के सामने चुनाव में जाना होता है। इससे कुछ भी दीर्घकालीन योजनाओं पर कम ध्यान देती है, ठीक है। भीड़ तंत्र में बदलने का खतरा, यदि नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता की कमी हो तो लोकतंत्र कभी कभी सही जनमत के बजाय भावनात्मक भीड़ में प्रभाव में आ जाते हैं। सरकार क्या होती है, जो सरकार उन्हें जीतना होता है, वोट लेना होता है, तो वो भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं, ठीक है, या फिर महिलाओं के लिए कोई योजना ले आते हैं, इससे उनके वोट बैंक काफ़ी हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।